शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आज कर्तव्य पथ पर भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई है उसको एक बार देख लेते हैं। 26 जनवरी ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान की पहचान है। ये भारत के आत्मसम्मान का उत्सव है। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ से उठती ये कदमताल, ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये भारत की ताकत, उसके आत्मविश्वास और उसके भविष्य की झलक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर सलामी और हर गूंजती तोप दुनिया को ये संदेश दे रही है कि अब भारत केवल उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि उभर चुकी वैश्विक ताकत है। सोमवार 26 जनवरी के मौके पर कर्तव्य पथ से जब तिरंगा पूरे शौर्य और गरिमा के साथ आसमान में लहराया, तो उसके साथ 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं, सपने और संकल्प भी लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। सैन्य टुकड़ियों की सधी हुई कदमताल, आधुनिक टैंकों की गर्जना और मिसाइलों की झलक ने ये जता दिया कि भारत अपने विकसित भारत विजन के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर साल 26 जनवरी आती है, लेकिन खास बात ये है कि हर साल भारत पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होता है। आज का भारत अपने अतीत पर गर्व करता है, अपने वर्तमान पर भरोसा रखता है और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त रहता है। कर्तव्य पथ आज सिर्फ राजधानी की एक सड़क नहीं था, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का सबसे भव्य मंच बन गया था। परेड में एक तरफ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत झलक रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी आधुनिक सैन्य शक्ति की गर्जना सुनाई दे रही थी। हर साल कुछ अलग करने के जज्बे के साथ भारत ने इस बार भी कई ऐसे ऐतिहासिक प्रदर्शन किए हैं। 26 जनवरी को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 6065 प्रतिभागी शामिल हुए। परेड के फ्लाई पास्ट में 29 विमान, जिनमें 16 लड़ाकू विमान, 4 परिवहन विमान और 9 हेलीकॉप्टर ने प्रदर्शन किया। देश भर से 2500 कलाकार परेड में सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए शामिल रहे। सेना के मार्चिंग कंटिजेंट के अलावा पशु दल और विशेष फोर्स की यूनिट्स भी शामिल रही। परेड में अलग अलग राज्यों के मंत्रालयों की 12 झांकियां भी शामिल रही। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रही। इस खास मौके पर भारत के अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियों ने भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोकर पेश किया, जिसमें लोक परंपराएं, लोक नृत्य, लोक कलाएं और विकास की नई कहानियां, सब कुछ एक ही लय में भारत की विरासत को अलग पहचान दे रहा था। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत अपनी समृद्धि से सशक्त होने की कहानी बयां कर रहा था। कुछ कहानी तो ऐसी थी जो ऐतिहासिक थी और देश को पहली बार दिखाई जा रही थी। पहली बार महिला अधिकारी ने सीआरपीएफ की पुरुष की टुकड़ी का परेड में नेतृत्व किया। सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने कर्तव्य पथ पर टुकड़ी की कमान संभाली। पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन ने परेड में हिस्सा लिया। अक्टूबर 2025 में भैरव बटालियन को इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच अंतर कम करने के लिए बनाया गया था। परेड में पहली बार एनिमल कॉन्टिजेंट, पहली बार भारतीय सेना के खास पशु दस्ते ने मार्च किया। इसे रीमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स ने तैयार किया है। इसकी अगुवाई 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट ने की। जॉन्सकर पोनी, शिकारी पक्षी और आर्मी डॉग्स भी परेड में शामिल रहे। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यह प्रदर्शन एक ऐसे भारत का है जो आर्थिक रूप से सशक्त है,
सैन्य रूप से सक्षम है, कूटनीतिक रूप से प्रभावशाली है और सामाजिक रूप से आत्मविश्वासी है। इस बार गणतंत्र दिवस का मंच सिर्फ परंपरा और परेड तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का बड़ा संकेत बनकर भी उभरा है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में 2 चीफ गेस्ट एक साथ शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार 2 चीफ गेस्ट रहे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा समारोह में शामिल हुए। ये भारत और यूरोपीय संघ के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। इसके साथ ही पहली बार भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करती झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। इसका नेतृत्व प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने किया। झांकी का उद्देश्य भारतीय सिनेमा के आर्ट फॉर्म को दुनिया भर में दर्शाना है। इस बार दर्शक गैलरियों के नाम बदले गए थे। पहले इन्हें गैलरी 1, गैलरी 2 कहा जाता था, लेकिन इस बार गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों के नाम पर गैलरियों के नाम रखे गए थे। इसे समारोह में समानता और सबको साथ लेकर चलने के संदेश से जोड़ा गया है। पहली बार सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया। ये दृश्य केवल एक बदलाव नहीं था, बल्कि नए भारत की सोच का प्रतिबिंब था। ये उस भारत का ऐलान था जहां नारी शक्ति सिर्फ सम्मान की पात्र ही नहीं, बल्कि नेतृत्व की धुरी मानी जाती है। वहीं पहली बार एनिमल कॉन्टिजेंट की भागीदारी और सेना के युद्ध मॉडल का लाइव प्रदर्शन ये दिखाने के लिए काफी था कि भारत अपनी परंपराओं को सहेजते हुए आधुनिक युद्ध तकनीकों में भी आत्मनिर्भर बन चुका है। पहली बार बैटल एरे डिस्प्ले दिखाया गया, जिसमें सैनिकों, हथियारों और सैन्य इकाइयों को इस तरह पेश किया गया जैसे वो वास्तविक युद्ध में हो। निगरानी, तैयारी, हमला करने की क्षमता, एक्शन और सप्लाई सिस्टम दिखाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस परेड की सिक्योरिटी में AI लैस स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल कर रही थी। सीसीटीवी कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और अपराधियों का डेटा जो भीड़ में संदिग्धों की पहचान करेगा और पुलिस को अलर्ट कर देता है। आत्मनिर्भर भारत की सोच अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाली हकीकत बन चुकी है। स्वदेशी हथियार, स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी आत्मविश्वास, ये तीनों मिलकर भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा हो, रक्षा सहयोग हो, टेक्नोलॉजी साझेदारी हो या फिर वैश्विक व्यापार, हर मंच पर भारत अब मजबूती से अपनी बात रख रहा है। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस की परेड आज सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज साबित हो रही है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यों और मंत्रालयों की झांकियों ने भारत की विविधता में एकता के विजन को भी पेश किया। गृह मंत्रालय की झांकी में भारत के नए न्याय कानून भारतीय न्याय संहिता दिखाए गए। उत्तर प्रदेश की झांकी में बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक यूपी की प्रगति दिखाई गई। राजस्थान की झांकी में बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला की शाही और आत्मनिर्भर सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ की झांकी देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की झलक दिखाती हुई गई। असम की झांकी आत्मनिर्भर भारत की थीम पर रही। झांकी में धुबरी जिले के आशारी कांडी गांव के प्रसिद्ध मिट्टी के कलाकारों को सम्मान दिया गया। पंजाब की झांकी में नवे सिख गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत के 350वें साल को पूरी श्रद्धा से याद किया गया। गुजरात की झांकी में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भीखाजी कामा और क्रांतिकारियों को सम्मान दिया गया। नागालैंड की झांकी हॉर्नबिल फेस्टिवल कल्चर पर रही, जिसमें टूरिज्म और कम्युनिटी की आत्मनिर्भरता के जीवंत रूप को दिखाया गया। तमिलनाडु की झांकी में राज्य ने अपनी पुरानी संस्कृति को संभालते हुए नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना दर्शाया। रंग अनेक हैं, लेकिन धड़कन एक है। भाषाएं तो अलग हैं, लेकिन भावना एक है, और यही भारत में विविधता में एकता की पहचान है। विविधता कभी कमजोरी नहीं होती है, बल्कि इसको समरसता के भाव के साथ जोड़ने पर यह शक्ति बन जाती है, और भारत ने ये शक्ति सिद्ध करके दिखाई है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद से 2026 तक गणतंत्र की यात्रा का सफर बेहद शानदार और दिलचस्प रहा है।
इतने लंबे कालखंड में भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर से लेकर ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग सेक्टर से लेकर खेल जगत तक कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश की विकास यात्रा की बात करें तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और सैन्य ताकत बनकर उभरा है। भारत न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है।